दिनांक 23/9/2025 को थाना चकेरी क्षेत्र में मथुरापुर रोड पर अधजली अवस्था में अज्ञात शव बरामद हुआ। शिनाख्त हेतु फोटो, वीडियो व कपड़ों का विवरण मीडिया में प्रसारित किया गया। ग्राम जलालपुर न्योरी फतेहपुर के प्रधान ने मृतक की पहचान की, जिसे बाद में शव की मृतक के पिता ने भी पुष्टि की। जांच में सामने आया कि मृतक की हत्या उसकी मां, भाई व भाभी ने मिलकर की थी। कारण मृतक का शराब का आदी होना और बड़े भाई की इंटरकास्ट शादी का विरोध करना था। शव को चारपाई पर जलाने का प्रयास कर बाद में ऑटो से घटना स्थल पर फेंक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। दिनांक 1/10/2025 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। डीएनए सैंपल मिलान हेतु भेजे गए हैं। प्रकरण का त्वरित अनावरण करने पर पुलिस टीम को 25,000 का इनाम घोषित किया गया। देखिए, दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी। थाना चकेरी अंतर्गत मथुरापुर रोड है, सड़क के किनारे किसी के द्वारा उसको फेंक कर वहाँ पे चले गए थे। जो डेड बॉडी की हालत थी वो अधजली कंडीशन में थी। डेड बॉडी शिनाख्त के प्रयास किए गए, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ्स और उसके वीडियोस निकाले और उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसकी डिटेल्स मीडिया पे सर्कुलेट की। साथ ही उसका हमने आगे पीछे के जो हमारे सीसीटीवी कैमरेज हैं उसकी भी हमने जांच कराई। उसके उपरांत जब हमने इसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में कई तथ्य सामने आए और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी उसको एफएसएल के लिए रेफर कर दिया गया। इसके अलावा जो मीडिया पे हमने सर्कुलेट किया था, इसी के क्रम में एक फतेहपुर में जो गांव है जिसका नाम है जलालपुर न्योरी, वहाँ के प्रधान ने संपर्क किया। उसने बताया कि साहब ये जो फोटोज आपने सर्कुलेट किए हैं ये हमारे ही गांव का लड़का है, उसने पहचान की थी। उसकी जानकारी के आधार पर जो मृतक है उसके पिता से संपर्क किया गया। पिता ने जब आया, पिता के साथ जब फोटोग्राफ सर्कुलेट की गई, उसने पहचान की अपने बेटे की, उसने पुष्टि की और उसने बताया कि साहब ये जो मेरी पत्नी है, मेरा जो लड़का है और उसकी बहू, ये तीनों इससे बैर रखते थे। और प्रधान ने भी इसकी पुष्टि की थी क्योंकि मरने के एक दिन पहले ये प्रधान से मिला था और उसने बताया था कि साहब हमको आशंका है कि मेरा भाई, मेरी भाई की पत्नी और मेरी माँ मुझे तीनों मिल के मार डालेंगे। और घटना एग्जैक्टली यही हुई। दिनांक 22 तारीख को इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। जिन्होंने हत्या की, इनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया, इनसे जब गहनता से पूछताछ की तो इन लोगों ने कारण ये बताया कि जो छोटा लड़का था ये शराब पीने का आदी था और दूसरा इसका जो भाई जिसने शादी की थी वो इंटरकास्ट शादी की थी, जिसकी बार बार जो उसका छोटा भाई था वो उसका विरोध करता था। तो कहीं ना कहीं ये भाई के पास ये कारण था इसको अपने रास्ते से हटाने का। और दूसरा जो इसकी माँ थी, माँ का जो झुकाव था अपने बड़े बेटे की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और वो भी अपने बड़े बेटे के ही बहकावे में आई और फिर तीनों ने मिलकर मारा पीटा और इसकी फिर हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत इसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया कि चारपाई में बांध के इसको जला दें, लेकिन कुछ समय बाद इनको जब फील हुआ कि बॉडी जलेगी तो उससे दुर्गंध आएगी और बॉडी डिस्पोज नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, इन लोगों ने आनंद फानन में एक ऑटो लिया। उसको ऑटो को इसका जो बड़ा बेटा है वही चलाया और बॉडी को उसमें रख के और जहाँ पे बॉडी बरामद हुई थी वहीं पे डंप करके ये लोग वहाँ से चले गए। सीसीटीवी कैमरास भी इसके मिले हैं जिसमें ऑटो को ड्राइव करते हुए और बॉडी को ले जाते हुए ये इसकी माँ और इसका बेटा दोनों उसमें ऑटोग्राफ में बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है, तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो डीएनए हमने मृतक की बॉडी से लिया था, इसको मिलान के लिए इसके पिता और इसके भाई और इसकी माँ, उनके डीएनए सैंपल्स भी हम लेंगे ताकि इसकी पूरी 100% पुष्टि हो जाए कि जो मृतक है ये घटना से हुई है। तो पकड़ने टीम को इनाम होगा। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है क्योंकि बहुत टफ केस था, ब्लाइंड केस था, पता नहीं था कौन मृतक है और जितनी कम समय में पूरी टीम ने इसका घटना का अनावरण किया है, इसके लिए मेरे द्वारा ये इनाम घोषित किया गया।